लोग को रोजगार चाहिए, राम मंदिर चाहिए? रोजगार चाहिए, रोजगार, रोजगार और वो रोजगार, वो रोजगार। राम मंदिर है, हर घर में राम मंदिर है। रोजगार तेजस्वी यादव देंगे। भावना की चीज है, रोजगार चाहिए। पूरे देश में राम मंदिर और दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई की चर्चा हो रही है, तो दोनों में क्या? देखिए, राम मंदिर जो है ये आस्था का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका परमिशन दिया और राम मंदिर बना। अब अगर भगवान को हम इस्तेमाल करें। चाहेंगे आज का मीटिंग? अरे बहुत अच्छा मीटिंग रहा, हमारे उम्मीदवार अच्छे वोट से जीतेंगे। सर अच्छी वोट से अभी कमल और महागठबंधन का क्या कहना चाहेंगे? अभी महागठबंधन है, सबसे मजबूत गठबंधन है और ये गठबंधन जीतेगा। सर तेजस्वी यादव ही दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं। हिंदू नहीं होंगे, उनके कहने से रोजगार सिर्फ तेजस्वी यादव दे सकता है, बाकी किसी से संभव नहीं है। बिहार में और पूरे इंडिया में राहुल गांधी जी है। 17 महीने में अलका भगवाधारी भी आ गए हैं। मेरी बात सुनिए ना, 5 लाख इंजीनियर जो साल में तैयार होता है, उसमें से बामुश्किल 1 लाख को नौकरी मिलता है, बामुश्किल, वो भी प्राइवेट जॉब, ठीक है। बाकी 4 लाख के अयोध्या में घंटी बजाएगा, लाखों रुपया खर्चा करके, वेटर का पकौड़ा तलेगा। बिहार में सुनिए, आप बोलो गारंटी, चाइना वाला गारंटी है मोदी जी का। किसका? चाइना वाला। जैसे खिलौना आता है ना, चाइना का टूट जाता है, वैसा ही गारंटी है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं ना, भाजपा ने एक भी कुशवाहा कैंडिडेट को वोट टिकट दिया यहाँ से? आप तो बहुत बड़ा ज्ञानी निकले। भाजपा ने अगड़ी जाति को सिर्फ दिया है, लेकिन यहाँ जो इंडिया गठबंधन के जो ये है, उसने सारी जाति को मिला के, चाहे उसमें मुसलमान है, यादव है, कुशवाहा है, सारी समाज को दिया है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है यहाँ से 40 की 40 सीटें इंडिया गठबंधन यहाँ से जीतने जा रही है। इस बार हिंदू मुसलमान की बात होगी या विकास की, रोजगार की, शिक्षा की बात होगी? बिल्कुल विकास की बात होगी, विकास की बात होगी। बेरोजगारी जिस स्तर से यहाँ पर है, हिंदुस्तान में है, इसको खत्म किया जाएगा। और जिस तरीके से ईडी और सीपीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, ये हिसाब किताब चल रहा है। ये जो चंदा और धंधा की जो राजनीति चल रही है ना, इसको खत्म कर दिया जाएगा। ये लोग कहते थे कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है ना, उनके पति ने कहा है, कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला। एक कंपनी जो है वो 500 करोड़ रुपए देती है और उसको एक महीने का 14,000 करोड़ का उसको प्रोजेक्ट मिल जाता है थाने मुंबई में। चंदा और धंधा की भी राजनीति बड़ा ही जोरों शोरों पे है। जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है, अब बिहार की राजनीति, मधुबनी की धरती से मिथिलांचल की धरती पे इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा किस प्रकार से रहेगा, ये देखने को मिलेगा। और साथ ही देख सकते हैं आरजेडी का जनसभा हो रहा है। चलिए अभी महागठबंधन के कार्यकर्ता से मैं आपको परिचय करवाने जा रहा हूं। आखिर मुद्दा क्या रहेगा इन लोगों का? सिर्फ लालटेन या कमल या कुछ और? मुद्दा क्या है इस बार? अपना परिचय दीजिए। अमरेश कुमार अमर, जिला उपाध्यक्ष आरजेडी दरभंगा। इस बार पूरे बिहार में एक ही मुद्दा रहेगा, वो है तेजस्वी यादव का रोजगार का मुद्दा। ये गद्दार का मुद्दा नहीं है, ये रोजगार का मुद्दा है। देश को ये गद्दार ने ठगने का काम किया है और देश के इस गद्दारों को गद्दी से उतारना है। और तेजस्वी यादव का लालटेन का इस बार, अब की बार 40 पार, ये नारा है पूरे बिहार के दलितों का, शोषितों का, वंचितों का। इसलिए इस बार तेजस्वी यादव को और बिहार के युवा ने मुंहठा बांध लिया है और इस बार 40 पार कर देना है और तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करके दिल्ली के गद्दी पर निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के सरकार को बनाना है। जिस प्रकार से कमल छाप वाले बोलते हैं कि आरजेडी जो है, लालू यादव जी जो है, वो अपने परिवार के लिए सोचा, परिवार के लिए जाने जाते हैं, भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं। आप किस रूप से जानते हैं? अरे नरेंद्र मोदी को शर्म आना चाहिए कि इस मधुबनी लोकसभा में सबसे ज्यादा परिवारवाद है। 15 सालों से बाप बेटा के सरकार यहाँ चल रहा है और मधुबनी में एक भी बोर्ड नहीं दिखेगा आपको।
बाप बेटा का एक बोर्ड नहीं दिख सकता है। मधुबनी के जनता आज तक उसका चेहरा नहीं देखा है। इसलिए अब की बार बिहार में बदलाव हो रहा है और इस मधुबनी के धरती पर मिथिलांचल के हृदय स्थली से आपको हम कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से मधुबनी का जनता इस बार उनको लाखों वोटों से हराएगी और उनको पैदल करेगी। में दंगा नहीं करवाना है। इसमें रुकेगा या फिर से बोलिए, सवाल कीजिए। युवा है आप, जिंदाबाद। श्री राम का कब नाम लीजिएगा? श्री राम का नाम हर रोज लेते हैं, लेकिन पहले रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही पहला मुद्दा है। आप लोग पंडित क्यों नहीं बनते हैं मंदिर में? पंडित बनने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ लिख करके पंडित बनते हैं। ये अंत शंत्र बोलने से पंडित नहीं हो जाएगा, समझे ना? ये अनाप शनाप बोलने से, झूठ बोलने से पंडित नहीं हो गए। सुन लीजिए, आप पंडित की बात बोले हैं, आप पंडित की बात बोले हैं। पंडित क्या मेरे बाप को स्वर्ग में भेजेगा? मंत्र के माध्यम से पहले अपने बाप को स्वर्ग में भेजे, उसके बाद हमारे पूर्वज को स्वर्ग में भेजेगा। यही बात है। ये आप अंधकार में जिंदगी जी रहे हैं। अंधकार में क्या? मोदी जी अंधकार फैला रहे हैं। मोदी जी नहीं, मोदी है कौन? ये मोदी है कौन? जुमलेबाज। ये जुमलेबाज जो है, जिसने प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार की बात किया था, लग नहीं आया क्या? इसीलिए गुस्सा वो आपके अकाउंट में आया होगा, इसलिए आप उनका गुणगान कर रहे हैं जी। हम लोग 15 लाख नहीं। पहले क्या जरूरी है देश में? पहले क्या जरूरी है? कोरोना काल के समय में आपको मंदिर जरूरी था। ना पेट भरता है कि नहीं, ये बताइए। आपको कितना मिलता है ये बताइए। आपको कितना मिलता है? आपको 5 किलो अनाज दे देंगे, आप अपने बेटा को क्या कीजिएगा? स्कूल भेजिएगा कि पहले अनाज खिलाइएगा? ये बताइए। 5 किलो अनाज पे रहिएगा, बताइए। राम राम जपिए और भगवान का गुण गाते रहिए। लालू यादव का नाम जपिए, रोजगार पाते रहिए। जिंदाबाद, तेज प्रताप जिंदाबाद। विश्व गुरु वाला नेता है। अरे कोई विकास दिखा दे तब वो विश्व गुरु बनेगा। कोई विकास दिखा दीजिए आप ही। पूरे विश्व में नाम चल रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। बोलने वाला बोलेगा, आपका मुंह है, आप कुछ भी बोल दीजिए। हाँ, शंकर जी के रूप में अवतरित हुए हैं प्रधानमंत्री जी। हाँ, तो रामचंद्र भगवान को भी अंगली पकड़ के लाए हैं। वो तो राजा दशरथ के राम अलग थे, आई मोदी जी रामचंद्र भगवान को अंगली पकड़ के अयोध्या लाए हैं। सोच लीजिए क्या विडम्बना है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, समस्त जनता से अपील करना चाहते हैं कि इस छली झूठे सरकार को बदले और अशरफ फातमी को भारी मत से जिताए। 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है मुफ्त में। हाँ, अनाज दिया जा रहा है। और जब फोन रिचार्ज करवाते थे 10 रुपया में, आज जाते हैं 300 रुपया दीजिए भाई। पेट्रोल लेते थे 20 रुपये का, आज जाते हैं 100 रुपया दीजिए भाई। इसका जो 400 पार किनारा किस चीज की है? इसका जीएसटी कहाँ जाता है? अंबानी अडानी के जेब में। आप तो खुद सोच लीजिए, 4 किलो 5 किलो अनाज का क्या कीमत है? कोई नहीं दिया, 250 रुपया। एक रिचार्ज में आपसे वो 5 किलो अनाज का पैसा वसूल लेता है और वो अडानी को दे दिया जाता है। यादव ने बोला जाता है कि राम मंदिर और रथ को रोकने का काम किया, वो परिवारवाद वाली पार्टी है। क्या क्या आप लोग चाहते हैं? जी नहीं, लालू यादव जो है समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और ये सामंती विचारधारा के लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम से ज्यादा इनका कोई एजेंडा है? कोई एजेंडा है? अगर कोई एजेंडा है तो आप बता दीजिए। अगर हिंदू मुस्लिम छोड़ करके कोई एजेंडा हो तो आप बता दीजिए। ये तो आपस में लड़ाने का। आप लोग सनातनी नहीं है क्या? बोलते हम सब सनातनी। हम ओरिजिनल सनातनी हैं, उसको बताना पड़ता है कि हम सनातनी हैं। हम ओरिजिनल सनातनी हैं, हम ओरिजिनल राम भक्त हैं, उसको बताना पड़ता है कि देखो हम राम भक्त। मोदी जी का लाइसेंस मिलेगा तभी ना। एक चीज बताइए, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं सर, और अगर आपको बताना पड़े पत्रकार हैं तो ये तौहीन है आपका। क्या है? मोदी जी हिंदू नहीं है, माई मर गया तेरी नहीं करवाया, इसलिए हिंदू को माई बाप मरता है तेरी करवाता है, प्रधानमंत्री नहीं करवाया, हिंदू नहीं है। मोदी जी का परिवार नहीं है। नहीं ना, हम लोग जानता है परिवार को जो है उसका। कौन कहता है मोदी जी के परिवार? हमारा अपना परिवार है, हम अपने परिवार से बिलोंग करते हैं। मोदी जी का परिवार, उसको अपना परिवार, अपना बीवी तो संभाल नहीं पाया, वो हमको क्या संभालेगा?
हमको क्या संभालेगा वो? अपने माँ का कर्म नहीं कर पाया, वो हमें क्या संभालेगा? वो देश क्या संभालेगा? मौलवी साहब मिल चुके हैं, अब इन्हीं से जानते हैं कि क्या है राज। धर्मनिरपेक्ष राज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग हैं भाई भाई। मोदी सिर्फ चाहता है कि हिंदू राष्ट्र हो, ये कभी हो नहीं सकता। प्यार नहीं करते, पूरा करते हैं हिंदू के एक साथ थाली में खाते हैं हम लोग, एक साथ सोते हैं, समझे कि नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम हम लोग एक साथ रहते हैं, न कि मोदी और उसके अनभक्तों के तरह लोगों को बिखारते हैं। यहाँ हम लोग आपस में मेल मोहब्बत चाहते हैं। यहाँ रोजगार खत्म। मुझे दिल में दर्द क्यों होता है? मोदी जी के दिल में दर्द नहीं होता है, बल्कि वो मंदिर करता है। अब बच्चे नौजवान सबको नौकरी नहीं देता है, बच्चे सबको नौकरी नहीं देता है। बच्चे सबको रोजगार देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। बिका है मोदी के हाथ, आप मीडिया वाले बिके हुए हैं मोदी के हाथ, क्योंकि वो हिंदू रहता है। बोलने के लिए तब हम बोलेंगे, हम हिंदू नहीं हैं। कहाँ से हिंदू नहीं है? चलिए हमारे घर में दिखाते हैं, मंदिर है, मस्जिद, घर में राम सब जी कुछ का, हर हिंदू के घर में राम जी का फोटो है, उनका पूजा होता है। आप जिस हिंदू की बात कर रहे हैं वही नरेंद्र मोदी जो हिंदू का बात कर रहा है, अपने माता के द्वादशा कर्म में 9 केस में वह बाल तक नहीं छिड़वाया। वही आज हिंदू हमको सिखा रहा है कि हम हिंदू है। ऐसा फर्जी प्रधानमंत्री आज तक नहीं कभी इंडिया को मिला और नहीं हम लोग पसंद करते हैं, समझे? यानी कि जो बाल छिलाएगा वो हिंदू क्या हमारे धर्म में है? तो वो हमको क्यों सिखाएगा? आज हम हिंदू हैं, उनके कहने से हम हिंदू हो जाएंगे, मुस्लिम हो जाएगा? पहले से हम हिंदू हैं। और लोगों को सीखने की जरूरत नहीं है। क्या कौन सीखने की? भाई साहब हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, समझे? अरे भाई आज हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी एक लकीर खींचने का काम किया है। लकीर नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही है। अरे मोदी जी ने राम मंदिर का लकीर मंदिर नहीं, राम दिल में राम बसता है, राम दिल में बसता है, भगवान राम जी दिल में बसता है, राम जी दिल में बसता है। अरे मंदिर से आप लोग का पेट नहीं भरता। क्या पेट भरेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य। आखिर लहर किनका है? 400 पार होगा या 400 फेल होगा? क्या है इन लोगों में विचार? क्या कहना चाहेंगे? सब फेल होगा, क्योंकि एनडीए की सरकार जो है झूठा, सिर्फ बात बनाने वाला। कहते हैं जितना बात बोलते हैं कोठो बात उनको पूरा होता है, कहता है मन के बात पूरा करेंगे। क्या किए? अरे मोदी का गारंटी चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, वो ठग बुद्धि का गारंटी चल रहा है। मोदी का जो विरोध करते, अकाउंट खुलवाया ना, मोदी का जो विरोध करता है उसको जेल में भेजता है। अंग्रेज से भी ज्यादा शासन करता है, अंग्रेज से भी अधिक शासन करता है मोदी। उतना अंग्रेज नहीं किया था जितना मोदी जी कर रहे हैं। हमारे नेता का गारंटी पक्का होता है। मोदी जी 2 करोड़ की गारंटी की बात किए थे, ये क्या हुआ? ये जुमला निकला। वैसे ही गारंटी है वो, चाइना वाला गारंटी, चाइना वाला, और कुछ नहीं है। कोई गारंटी नहीं। कोई चाइना वाला, जैसे चाइना का खिलौना होता है ना, चाइना का खिलौना होता है ना, आज लीजिए कल टूट जाता है, वैसा ही मोदी जी का गारंटी है। आज मोदी जी बोलते हैं लालू जी जो है नेता, वो लोग दंगा करवाते हैं लालू जी। नहीं, मोदी जी दंगा करवाते हैं। हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर धंधा करके, सुनिए ना, धर्म के नाम पर धंधा करके हिंदू मुस्लिम को लड़वाते हैं। हमारी पार्टी जो है लालू यादव, तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार में आडवाणी जी, वहीं रथ रोक दिया गया दंगे की वजह से कि हमारे बिहार में दंगा नहीं होगा। जहाँ आरजेडी वो लेके गए थे रथ यात्रा, वहाँ से दंगा होते आया। जब बिहार में आया तो लालू जी खड़े हो गए, साला हमारे बिहार में दंगा नहीं करवाना है, इसमें रुकेगा या फिर से? यानी कि आप लोग जागरूक हो चुके हैं, एक मंदिर एक तरफ शिक्षा, तो कौन सा बेहतर होगा? अरे भाई साहब, निश्चित रूप से बिहार के युवा, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर सब अपने अपने बाल बच्चा को पढ़ाता है, और शिक्षा चाहिए। हमें मंदिर में घंटा बजाने से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए घंटा बजाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। निश्चित रूप से हमको विद्यालय चाहिए, शिक्षालय चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए।